गायत्री महापुरस्चरण के नियम और अनुशासन के बारे में कुछ मित्रों शुभचिंतकों ने पूछा है, तो उसके बारे में आज बताने जा रहा हूं कि सबसे उपयुक्त समय है प्रातः और सायं। जब सूर्योदय के पूर्व से जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हो जो मैं करता हूं, प्रातः संध्या हवन किया, हवन समाप्त हुआ, अभी जप शुरू हो जाएगा। 3 घंटे 6 मिनट रोज होता है, नित्य होता है। 14 महीने हो चुके हैं, 14 महीने 20 दिन हो गए हैं, 15 महीने पूरे होने को हैं, तो 15 महीने पूरे होते 15 लाख मंत्र हो जाएंगे। मेरा 24 लाख का महापुरस्चरण 24 लाख का होता है। तो प्रातः और सायं सूर्यास्त के बाद में गायत्री मंत्र जप करने का विधान नहीं है। मानसिक जप कोई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान की बात आती है, महापुरस्चरण की बात आती है या पुरस्चरण की बात आती है, कोई 1.25 लाख का कर रहा है, कोई 5 लाख का करे, तो उसमें 1 घंटे से कम का अगर जाप है तो उसको पुरस्चरण के अंतर्गत नहीं लिया जाता। एक चीज तो निश्चित समय करें। पहले तो इसके लिए शरीर की शुद्धि करेंगे। आए हैं तो स्नान करके आए, सायंकाल संध्या हवन से पहले मैं जाप करूंगा, उसके बाद में हवन करूंगा, क्योंकि अगर हवन संध्या हो जाएगी तो सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद जाप नहीं कर सकते। इसमें शरीर की शुद्धि आवश्यक इसलिए सुबह तो स्नान करके आए, वे नहीं कभी भी हाथ मुंह धो करके बैठना है। मल मूत्र त्याग के लिए लोग शंकाद के लिए जाते हैं, तब तो सिर्फ हाथ मुंह धोने से काम चलेगा, लेकिन जा रहे हैं शौचालय के लिए, दीर्घ शंका के लिए जा रहे हैं, तब उसके बाद में स्नान, यदि शरीर अस्वस्थ है, रुग्ण है या शीत ठंड ज़्यादा है तो स्पंज कर ले, पोंछ ले, इस तरीके से शरीर को पवित्र कर ले। जरूरी नहीं है ठंडे पानी से नहाएं और कोई समस्या पैदा हो जाए। कि गायत्री माँ है, गायत्री माता है, एक पिता है, तो माता ऐसे नहीं कुपित हो जाए कि अपने बच्चा टुटराए, बच्चे को कष्ट देने को उनका कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन फिर भी नियम है। उसके बाद में बात आती है शरीर शुद्ध के बाद में आसन कैसा होना चाहिए। आसन बहु होना चाहिए। आसन कुश का सबसे अच्छा माना गया है। मैंने कुश का आसन अपना यहाँ पर भी बनाया है और कुटी में भी पूरी हमारे लिए जो बेड है उस पर पूरा कुश का आसन ही बनाया गया है। अभिषेक बनवा के लाए थे। आसन ऐसे ही बैठ के कहीं पर थोड़ा पतला कपड़ा बिछा दिया। आसन थोड़ा सुखद होना चाहिए, बहुत उस पर डनलप, बहुत गद्दा नहीं, लेकिन कुश हो गया, उसके ऊपर कोई ऊनी या कोई सूती खादी कोई ऐसा आसन आजकल बने बनाए आ रहे हैं, उसको लेकर के बिछा सकते हैं। शुचो उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनाः नात्रिक्षतम नात्नीचम चैला जन कुशोत्रम। ये गीता में भी कहा गया है। शुचो उद्देश्य स्वाभाविक शुद्ध स्थान है, वहाँ पर गायत्री के विशेष स्थान की बात आती, जो स्थान आपने निश्चित कर दिया है। मेरा स्तर निश्चित है, यहाँ यज्ञशाला, कुटी और हमारा एक कक्ष है, वहाँ पर प्रातः काल जब करेंगे तो सूर्य की देव की तरफ मुँह करके करते हैं, पूरब की ओर। सायंकाल करें तो पश्चिम की ओर। मैं जब यज्ञशाला के अलावा कहीं बैठता हूँ, कुटी में बैठता हूँ, तो सायंकाल पश्चिम की ओर बैठूंगा या उस कक्ष में बैठूंगा तो पश्चिम को मुँह करके बैठूंगा। ये नियम है। लेकिन कोई देव मंदिर है, कोई प्रतिमा है, कहीं पर बैठकर कोई साधक ऐसा कर रहा है तो वहाँ पर दिशा की बाध्यता नहीं है। वहाँ पर फिर पूर्व को बैठे से हमें यहाँ पर करना है तो मेरा यही स्थान होता है बैठने के लिए। सायंकाल भी अगर मुझे यहाँ करना है तो मैं पूर्व को शाम को भी करूँगा। अब कुटी में जैसे जाता हूँ, कुटी का पूरब को करूँ तो कुटी बंद हो जाती है वहाँ पर, तो मैं सुबह करना हो। कई बार ऐसी है, अभी कोई ऐसी समस्या आती है, कोई आंधी आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ ये शालम कहीं पानी आ रहा है तो मैं बैठता हूँ, तो दिशा में पश्चिम को ही बैठता हूँ। प्रातः भी अगर बैठना पड़े तो हवन तो करके जाऊँगा ही, लेकिन जब करता हूँ तो वहाँ पर कहीं ऐसी समस्या है तो कोई ऐसा बात नहीं है पूरब कोई बैठे वहाँ पर बैठो, पूरब में उधर जाओ, कोई ठीक दिशा नहीं है या कुछ और ऐसा बना हुआ है तो वहाँ पर अपना स्वयं निर्णय इसमें ले लें। दिशा वहाँ पर है आवश्यक। जो सिर्फ जप कर रहा है, पूरब भी है, पश्चिम भी है, उसके लिए तो पश्चिम बैठे। एक कलश भी रख लें साथ में, उसमें कहीं जल रख लें। उसके बाद जब समापन हो तब जल को
कहीं पर भी अर्घ दे दे, किसी पौधे पर, तुलसी पर, कहीं पर भी उसको चढ़ा दे। संध्या हवन प्रातः साय से पहले और प्रातः इसके बाद में, ये उपयुक्त समय मुझे सबसे अच्छा लगा। इसके साथ साथ में बाहर का नहीं खाना है, बाहर कहीं नहीं खाना है। जो हमारे सदस्य हैं वो हवन करते हैं, उनके घर के सदस्य हवन करते हैं, वहाँ से कुछ आया है, हमारे लिए कुछ लेकर के आए पत्र पुष्प, तो अपने घर में ही खाएं, वो भी बाहर नहीं खाना, बाहर बैठ करके नहीं खाना है। ये नियम बना लो, ये बनाना पड़ेगा कि बाहर खाएंगे सब तो हवन नहीं कर रहे हैं, सबके अंदर सात्विकता नहीं है, किस भाव से बनाया गया है, वहाँ राजसी है, तामसी भाव कैसा है, तो ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा खंडित हो जाएगी, ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। ऊर्जा के लिए ही आसन की बात कही। कुश बहुत महत्वपूर्ण है, कुश पर आसन बिछाते हैं। चैला जन कुशोत्तम, भगवान कृष्ण की वाणी है गीता कि विद्युत जो है जमीन में, धरती में न चली जाए। बैठने का ढंग है, रीढ़ को सीधी करके बैठना है। एक आसन नहीं बैठ सकते हैं तो जितनी देर तक बैठ सके बैठे, आसन बदल सकते हैं, इसमें बाध्यता नहीं है। जिससे सुख मिले, सुख आसन में बैठिए। लक्षण का आदि के लिए जप में कहीं विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, कहीं बोल दिए, तो उसका प्रायश्चित स्वरूप एक माला कीजिए। जितनी बार, मैंने कई बार 2-3 बार बोला, तो 2-3 बार 6-6 मिनट की वो माला जो होती है वो जप करनी पड़ेगी। और कहीं लक्षण का आदि के लिए कई बार आवश्यक उठना पड़ रहा है, तो भी उसका विक्षेप उत्पन्न हुआ है, उसकी माला एक्स्ट्रा एक जपनी पड़ेगी, ये भी नियम है। कहीं कोई ऐसा, कोई घर में कोई ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कहीं विक्षेप पैदा हो जाए, नहीं कर पा रहा है, तो उसका प्रायश्चित स्वरूप उसको अगर 2-3 दिन का छूट जाए, 1 दिन का छूट जाए, 4 दिन का, 5 दिन का ऐसे छूट जाए, तो बिल्कुल 1000 माला कम से कम करनी पड़ेंगी इतना महापुरुष में। लेकिन परमात्मा की कृपा से हमारा कोई अभी विक्षेप ऐसे हो रहे हैं कि मैं बोला तो बोलने के प्रायश्चित स्वरूप मैंने 1 माला अपनी की। अब कल इन्हीं कोई तरबूज का रस पीना था, मैं बोल दिया तो मैं 1 माला मुझे करनी पड़ी। एक तो उसमें स्वयं जो आसपास लोग रहते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको भी ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति का कहीं कुछ खंडित न हो जाए, क्योंकि वो तो जब डालेगा और पड़ेगा उस पर जिसके लिए उसने अपना तोड़ा ये चीज, तो उसको टूट न जाए, सावधानी रखो, उसकी सहयोग करो, विक्षेप न पैदा हो जाए, विघ्न पैदा हो जाए। धुन के बारे में कहा गया है, धुन के बारे में कैसे करते हो, तो जब कहते तो जब बहुत तेज तेज बोल के नहीं किया जाता है। नियम यह है कि पास बैठा भी व्यक्ति भी उसको सुनने न पाए, इस तरीके से जब करना चाहिए। और जो आहार की शुचिता की बात कही है, सात्विकता की, कई हमारे बड़े निकटस्थ इधर है, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, कई लोग देहावसान हो गया। उस समय मैंने क्षेत्र संन्यास लिया था, मैं तो बाहर निकलता नहीं, क्षेत्र संन्यास लेके कर रहा हूँ और निकलता नहीं। 9 महीने बाद निकला, 1 दिसंबर को, मार्च 24 से प्रारंभ किया, 1 मार्च 24 से 6 मार्च 24 से प्रारंभ हुआ है और 26 मार्च 26 तक होगा। ये हमारा 2 वर्ष 21 दिन का है, 27 को पूरा होगा रामनवमी को। तो इस काल में 9 महीने का पहला क्षेत्र संन्यास है। उसके बाद में लगभग फिर है 26 फरवरी को निकला हूँ कुंभ में। मैंने व्रत लिया था कुंभ में अगर नहीं पहुँचूंगा हवन करने के लिए तो मैं 16 महीने जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं निकलूंगा। तो परमात्मा ने, प्रभु ने हमारे वहाँ पर एज करवा दिया और मैं जाकर के 16 घंटे में यहाँ वापस भी आ गया। फिर कोई बाधा नहीं, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। बस उसी दिन मैंने जो प्रातः साय करता हूँ, प्रातः ही पूरा जप कर लिया था, 3 घंटे 6 मिनट का पूरा जप किया था। और 3 घंटे 6 मिनट मतलब 6 मिनट में भी 6-7 ही होते हैं, कम नहीं करता हूँ। और इसके बाद फिर लगभग 3 महीने हो गए। कल आज 25 से 26 को निकला था, 3 महीने हो गए बाहर नहीं निकला। तो अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलेंगे तो आपकी ऊर्जा का क्षय होगा, कैसे मिलेंगे, बात करेंगे, कोई हाथ मिलाएगा, कोई चरण छुएगा, कोई किसी के चरण छुओगे, कुछ भी। तो सामाजिक जो नियम है उनको पालन करोगे तो उसमें इन सब चीज़ों से बचना है। तो निकटस्थ में मृतक भोज बिल्कुल नहीं करना है। मृतक भोज नहीं, वैसे ब्रह्म भोज वहाँ पर भी कराना चाहिए, वहाँ पर से उससे बचना, उसमें ऊर्जा का बहुत ज़्यादा क्षय हो जाता है।
कितना ही कोई निकटस्थ तो बहुत नाराज, मुझसे भी बहुत लोग नाराज। रिश्ते होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, लेकिन जो विचारवान होते हैं वो कहते नहीं साधना कर रहे हैं। अब उन्होंने जाने नहीं क्षेत्र संन्यास क्या होता है। खाली उम्र में बड़े हो, बोलने के लिए मुंह है, कुछ भी बोलो, अरे हम तेरही खाने के लिए अपना अनुसार नहीं छोड़ देंगे। वो अम्मा हूँ या बुआ हूँ या मौसी हूँ, हमारे काम में नहीं आने वाली, हमारे काम में यही आएगा। ये मुझे ज्ञान हो गया है, ये ज्ञान हो गया है, विवेक हो गया है कि यही हमारे काम में आएगा। धर्मानुगो गच्छत जीवे का नारी गृह द्वार पशवत्स गोष्ठे बंधु शमशाने धर्मानुगी गच्छत जीवे का। जो धर्म का गच्छत जीव के साथ में धर्म ही जाता है। चौखट तक नारी जाती है, जो पशु है धर्म कहा गया है वो खोटे में बंधा रह जाता है। बंधु बांधव में शमशान तक जाते हैं, जीव के साथ में कौन जाता है? वो तो शरीर खाली जा रहा है, वो तो पहले चला गया है, धर्म उसके साथ में जाता है। सब कुछ सब तच भजन करो दिन राति, सब छोड़ो। ये पुत्र मित्र कलत्रात सुखम जन्मन जन्मन, ये पुत्र मित्र कलत्र सबको जन्म जन्म मिलते हैं, ये कोई काम नहीं आए, ये सब सुख के साथ ही हैं। इनके स्वार्थ की पूर्ति करते रहोगे, तुम्हारी जय जयकार करेंगे, गीत गाएंगे, और भैया बड़े अच्छे, ददुआ बड़े अच्छे, बाकी ये कोई नहीं दिखाई देने वाले, पड़ जाओगे तो इसमें लग जाओ। और ये अच्छी बात है, ऐसा अगर परिवार है आपके साथ में जो आपका सहयोगी बन रहा है, इसमें सहयोग कर रहा, कोई विघ्न नहीं डाल रहा है, वो आदर्श परिवार है। मैं तो इस मामले में बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे बंधु बांधव जो हैं हमारे विघ्न नहीं डालते, वो साधना कर रहे हैं, हमें साधना आराम से करने दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों भोज से बाहर किसी भी तरह को, या मांगलिक बात की, मांगलिक भोज में भी बचो। कहीं बहुत निकटस्थ है, उसका जो पत्र पुष्प आपको ग्रहण करना है, फल फूल, तो उसे को हमारा कर दो, मैं अपने घर में खा लूँगा। वहाँ सार्वजनिक रूप मत खाओ, वहाँ पर एक विद्युत बह रही होती है सार्वजनिक रूप से। किसके कैसे कैसे रजोगुण है, सतो कितने सतोगुण ऐसे मिलेंगे, और इसमें घोर सत में बह रहा है। आपको गायत्री मंत्र के लिए पहले हम इतना सब कुछ करें तब कर पाएंगे नहीं। कोई भी प्रारंभ कर सकता है, कोई भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, इसमें भी कई मतभेद हैं। स्त्री नहीं, सब कर सकते हैं। बड़ी बड़ी पंडिता बैठी हुई मैंने देखा है स्त्रियों में, मातृशक्ति में, कोई भी करे। और जो किसी अंदर गड़बड़ी हो, झूठ साज छल फरेब है, इसमें बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करे। ये के नियमों का पालन करना होगा। गायत्री महापुरुष चंड के नियम, विघ्न ना आने पाए, विघ्न आएंगे। अब क्षेत्र संन्यास लेकर बैठे, हमारे निकटस्थ, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में युवा धन चला गया। बूढ़े बाड़े तो लोग खत्म होते हैं, उनको खत्म होने चाहिए, लेकिन युवा धन खत्म है क्या, उसको मुझे कष्ट हुआ, मैं उसमें नहीं पहुंचा। लेकिन उतने विचार के लोग हैं, वो जानते भैया हमारा भाई वो है उस पर साधना कर रहा है। हमने कहा तो उन्होंने कहा तुम मत आना, ये हमारा परिवार तो जानता है मुझे, हमारा खानदान तो जानता है। वो कहता तुम मत आना, तुम साधना करो। जिसके यहाँ युवा धन खत्म हुआ उस पर व्यक्ति कह रहा है, इसको क्या कहोगे? तो 9 महीने का क्षेत्र संन्यास उधर जो हुआ, परमात्मा कृपा से ही पूरा हुआ। बड़ी विघ्न है इसमें, लेकिन मैंने व्रत ले लिया तो ले लिया। जब हम संकल्प ले लेते फिर विकल्प नहीं ढूंढते, संकल्प ले लिया तो ले लिया। अब हम ही न रहे तो अलग चीज। तो गायत्री महापुरुषण के लिए नियमों का पालन करना, क्षेत्र संन्यास तो रह के कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। अब मैं 2 बार निकला हूँ, 1 दिसंबर निकला हूँ 6 साढ़े 6 घंटे के लिए, और उसके बाद में इधर निकला था 16 घंटे के लिए कुंभ के लिए। तो अभी ऐसे रोज अवसर है निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकलने का मतलब नहीं। मैं निकला इसलिए कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएं पहले की तरह, तो मैं निकल सकूं। तो अपने अपने ढंग से करना है। क्षेत्र संन्यास ले लिया, संकल्प ले लिया, तोड़ दिया, फिर लिया, फिर तोड़ दिया, झूठ हो रहा है, इसका ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य के जो नियम हैं, 5 नियम हैं, 5 यम है, 5 नियम हैं, हिंसा सत्य स्ते ब्रह्मचर्य प्रगाहेमाः शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियमाः। इनको कड़ाई से पालन कीजिए तो साधना बहुत अच्छी चलेगी। मैं बहुत बड़ा साधक हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ, पूछा इसलिए बता रहा हूँ। मैं तो अभी बच्चा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, बस कृपा है तो उसकी वजह से पूरा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। अभी लगभग 10 महीने शेष हैं, प्रभु कृपा मेरे पर जरूर होगी। ओम शांति शांति शांति।